हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 23। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। आगरे के हिंदुओं और मुसलमानों में आए दिन जूतियां चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिरफिरे जमा हो जाते और दो चार के अंग भंग हो जाते। कहीं बनिए ने डंडी मार दी और मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया। कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और मोहल्ले में फौजदारी हो गई। एक मोहल्ले में मोहन ने रहीम का कनकौवा लूट लिया और इसी बात पर मोहल्ले भर के हिंदुओं के घर लुट गए। दूसरे मोहल्ले में दो कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों आदमी घायल हुए, क्योंकि एक सोहन का कुत्ता था, दूसरा सईद का। निज के रगड़े झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लाए जाते थे। दोनों ही दल मजहब के नशे में चूर थे। मुसलमानों ने बजाजे खोले, हिंदू नेचे बांधने लगे। सुबह को ख्वाजा साहब हाकिम जिला को सलाम करने जाते, शाम को बाबू यशोदानंदन। दोनों अपनी अपनी राजभक्ति का राग अलापते। दोनों के देवताओं के भाग्य जागे। जहाँ कुत्ते निद्रोपासना किया करते, वहाँ पुजारी जी की भंग घुटने लगी। मस्जिदों के दिन फिरे। मुल्लाओं ने अबाबिलों को बेदखल कर दिया। जहाँ सांड जुगाली करता था, वहाँ पीर साहब की हंडियाँ चढ़ी। हिंदुओं ने महावीर दल बनाया, मुसलमानों ने अलीगोल सजाया। ठाकुर द्वारे में ईश्वर कीर्तन की जगह नबियों की निंदा होने लगी। ठाकुरद्वारे में ईश्वर कीर्तन की जगह नबियों की निंदा होती थी। मस्जिदों में नमाज की जगह देवताओं की दुर्गति। ख्वाजा साहब ने फतवा दिया, जो मुसलमान किसी हिंदू औरत को निकाल ले जाए, उसे 1000 हजों का सवाब होगा। यशोदानंदन ने काशी के पंडितों की व्यवस्था मंगवाई कि एक मुसलमान का वध 1 लाख गोदानों से श्रेष्ठ है। होली के दिन थे। गलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश से कभी होली न मनाई गई थी। वे नई रोशनी के हिंदू भक्त, जो रंग को भूखा भेड़िया समझते थे या पागल गीदड़, आज जीते जागते इंद्रधनुष बने हुए थे। संयोग से एक मियाँ साहब मुर्गी हाथ में लटकाए कहीं से चले जा रहे थे। उनके कपड़े पर 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब ही तो हो गया, आफत ही तो आ गई। सीधे जामे मस्जिद पहुँचे और मीनार पर चढ़कर बांग दी, ए उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों मेरे दीन का खून हुआ है। उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े हुए हैं। या तो काफिर से इस खून का बदला लो, या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में फरियाद सुनाने जाऊं। बोलो क्या मंजूर है? शाम तक मुझे इसका जवाब ना मिला तो तुम्हें मेरी लाश मस्जिद के नीचे नजर आएगी। मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी त्योरियां बदल गई। दीन का जोश सिर पर सवार हो गया। शाम होते होते 10,000 आदमी सरों में कफन लपेटे, तलवार लिए, जामे मस्जिद के सामने आकर दीन के खून का बदला लेने के लिए जमा हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरन हो गया। पिचकारियां छोड़ छोड़ लोगों ने लाठियां संभाली, लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद न थी, न वह ललकार, न वह दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। इतनी जल्द कोई इंतजाम न हो सकता था। अगर वह यही समय हिंदुओं को संगठित करने में लगाते, तो शायद बराबर का जोड़ हो जाता, लेकिन वह हुक्काम पर आशा लगाए बैठे रहे। और अंत में वह निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब सामने नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता, उन पर चारों तरफ से वार होने लगा। पिस्तौल चलाने की नौबत भी न आई। यही सोचते खड़े रह गए कि समझाने से ये लोग शांत हो जाएं तो क्यों किसी की जान लूं। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उनका दामन न छोड़ा। यह आहुति पाकर अग्नि और भी भड़की।
खून का मजा पाकर लोगों का जोश दूना हो गया। अब फतह का दरवाज़ा खुला हुआ था। हिंदू मोहल्लों के द्वार बंद हो गए। बेचारे कोठरियों में बैठे जान की खैर मना रहे थे। देवताओं से विनती कर रहे थे कि यह संकट हरो। रास्ते में जो हिंदू मिला वह पिटा, घर लुटने लगे। हाय हाय का शोर मच गया। दीन के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म होने लगे जिन पर पशुओं को भी लज्जा आती, पिशाचों के भी रोए खड़े हो जाते। लेकिन बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवकों का खून खौल उठा। आसन पर चोट पहुंचते ही अड़ियल टट्टू और गरियाल बैल भी संभल जाते हैं। घोड़ा कनौतियां खड़ी करता है, बैल उठ बैठता है। यशोदानंदन का खून हिंदुओं के लिए आसन की चोट थी। सेवा दल के 200 युवक तलवारें लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्लों में घुसे। 2-4 पिस्तौल और बंदूकें भी खोज निकाली गई। हिंदू मोहल्लों में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका दिया। वे ही सेवा व्रतधारी युवक जो दिनों पर जान देते थे, अनाथों को गले लगाते थे और रोगियों की शुश्रूषा करते थे, इस समय निर्दयता के पुतले बने हुए थे। पाशविक वृत्तियों ने कोमल वृत्तियों का संहार कर दिया था। उन्हें ना तो दीनों पर दया आती थी, न अनाथों पर। हंस हंस कर भाले और छुरे चलाते थे, मानो लड़के गुड़ियां पीट रहे हों। उचित तो यह था कि दोनों दलों के योद्धा आमने-सामने खड़े हो जाते और खूब दिल के अरमान निकालते, लेकिन कायरों की वीरता और वीरों की वीरता में बड़ा अंतर है। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर में आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में आग लगाई जा रही है। सेवा दल वालों के कान खड़े हो गए। यहाँ उनकी पैशाचिकता ने भी हार मान ली। तय हो गया कि अब या तो वे ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। दोनों अब इस शहर में नहीं रह सकते। अब निपट ही लेना चाहिए जिससे हमेशा के लिए बाधा दूर हो जाए। 2-2,500 आदमियों का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहाँ यह बड़वा नल दहक रहा था। मिनटों की राह पलों में कटी। रास्ते में सन्नाटा था। दूर से ही ज्वाला शिखर आसमान से बातें करता दिखाई दिया। चाल और भी तेज की और एक क्षण में लोग अग्निकुंड के सामने जा पहुंचे। देखा तो वहां किसी मुसलमान का पता नहीं। आग लगी है लेकिन बाहर की ओर। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। बागेश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए बैठी थी। इन्हें देखते ही वह रोती हुई बाहर निकल आई और बोली, हाय मेरी अहिल्या, अरे दौड़ो उसे ढूंढो, पापियों ने ना जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहिल्या को उठा ले गए? बागेश्वरी बोली, हाँ भैया उठा ले गए। मना कर रही थी कि एरी बाहर मत निकल, अगर मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, लेकिन ना मानी। जो ही दुष्टों ने घर में कदम रखा, बाहर निकलकर उन्हें समझाने लगी। हाय उसकी बातों को ना भूलूंगी। आप तो गए ही थे, उसका भी सर्वनाश किया। नित्य समझाती रही इन झगड़ों में ना पड़ो। ना मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई दूसरा ठौर ठिकाना है, ना हिंदुओं के लिए। दोनों इसी देश में रहेंगे और इसी देश में मरेंगे। फिर आपस में क्यों लड़े मरते हो? क्यों एक दूसरे को निगल जाने पर तुले हुए हो? ना तुम्हारे निगले वे निगले जाएंगे, ना उनके निगले तुम निगले जाओगे। मिलजुल कर रहो, उन्हें बड़े होकर रहने दो, तुम छोटे ही होकर रहो। मगर मेरी कौन सुनता है? स्त्रियां तो पागल हो जाती हैं, यूं ही भूखा करती हैं। मान गए होते तो आज क्यों यह उपद्रव होता? आप जान से गए, बच्ची भी हर ली गई और न जाने क्या होना है। जलने दो घर, घर लेकर क्या करना है? तुम जाकर मेरी बच्ची को तलाश करो, जाकर ख्वाजा महमूद से कहो उसका पता लगाएं। हाय एक दिन वह था कि दोनों आदमियों में दांत काटी रोटी थी। ख्वाजा साहब उनके साथ प्रयाग गए थे और अहिल्या को उन्होंने पाया था। आज यह हाल है। कहना तुम्हें लाज नहीं आती? जिस लड़की को बेटी बनाकर मेरी गोद में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उसकी उन्हीं के पिछलगुओं के हाथों यह दुर्गति। हमसे अब उनकी क्या दुश्मनी, उनका दुश्मन तो परलोक सिधारा। हाय भगवान, बहुत से आदमी मत जाओ, 4 आदमी काफी हैं। उनकी लाश भी ढूंढो, कहीं आस पास होगी।
घर से निकलते ही तो दुष्टों से उनका सामना हो गया था। बागेश्वरी तो यह विलाप कर रही थी। बाहर अग्नि को शांत करने का यत्न किया जा रहा था, लेकिन पानी के छींटे उस पर तेल का काम करते थे। बारे फायर इंजन समय पर आ पहुंचा और अग्नि का वेग कम हुआ। फिर भी लपटें किसी सांप की तरह जरा देर के लिए छिपकर फिर किसी दूसरी जगह जा पहुंचती थी। संध्या समय जाकर आग बुझी। उधर लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मुंशी यशोदानंदन की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठे रो रहे हैं। इन लोगों को देखते ही बोले, तुम समझते होंगे यह मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है कि मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज्यादा अजीज नहीं। अगर मुझ पर किसी कातिल का हाथ उठता तो यशोदानंदन उस वार को अपनी गर्दन पर रोक लेता। शायद मैं भी उसे खतरे में देखकर अपनी जान की परवाह ना करता। फिर भी हम दोनों की जिंदगी के आखिरी साल मैदानबाजी में गुजरे और आज उसका यह अंजाम हुआ। खुदा गवाह है, मैंने हमेशा इत्तेहाद की कोशिश की। अब भी मेरा यह ईमान है कि इत्तेहाद से ही इस बदनसीब कौम की नजात होगी। यशोदानंदन भी इत्तेहाद का उतना ही हामी था जितना मैं, शायद मुझसे भी ज्यादा। लेकिन खुदा जाने वह कौन सी ताकत थी जो हम दोनों को बरसरे जंग रखती थी। हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई दैवी ताकत हमको लड़ाती रहती थी। आप लोग नहीं जानते हो मेरी इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही मकतब में पढ़े, एक ही स्कूल में तालीम पाई, एक ही मैदान में खेले। यह मेरे घर पर आता था। मेरी अम्मी जान इसको मुझसे ज्यादा चाहती थी, इसकी अम्मा जान मुझे इससे ज्यादा। उस जमाने की तस्वीर आज आंखों के सामने फिर रही है। कौन जानता था उस दोस्ती का यह अंजाम होगा। यह मेरा प्यारा यशोदा है, जिसकी गर्दन में बाहें डालकर मैं बागों की सैर किया करता था। हमारी सारी दुश्मनी पसे पुष्ट होती थी। रूबरू मारे शर्म के हमारी आंखें ही ना उठती थी। आह, काश मालूम हो जाता कि किस बेरहम ने मुझ पर यह कातिल वार किया। खुदा जानता है, इन कमजोर हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता। एक युवक बोला, हम लोग लाश को क्रियाकर्म के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा बोले, ले जाओ भाई, ले जाओ, मैं भी साथ चलूंगा। मेरे कंधा देने में कोई हर्ज है क्या? इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पर खाक उड़ाता हुआ मेरी मजार तक जरूर जाता। युवक बोला, अहिल्या को भी लोग उठा ले गए। माता जी आपसे। ख्वाजा महमूद बीच में बात काट कर बोले, क्या अहिल्या? मेरी अहिल्या को? कब? युवक बोला, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा बोले, कलामे मजीद की कसम, जब तक अहिल्या का पता न लगा लूंगा मुझे दाना पानी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। सारे शहर की खाक छान डालूंगा। एक एक घर में जाकर देखूंगा। अगर किसी बेदीन ने मार नहीं डाला तो जरूर खोज निकालूंगा। हाय मेरी बच्ची, उसे मैंने मेले में पाया था। खड़ी रो रही थी। कैसी भोली भाली प्यारी प्यारी बच्ची थी। मैंने उसे छाती से लगा लिया था और लाकर भाभी की गोद में डाल दिया था। कितनी बातमीज, बाशऊर, हसीन लड़की थी। तुम लोग लाश को ले जाओ, मैं शहर का चक्कर लगाता हुआ जमुना किनारे आऊंगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना, मुझसे मलाल न रखें। यशोदा नहीं है लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। कह देना, महमूद या तो अहिल्या को खोज निकालेगा या मुंह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। यह कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।